वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने है पीलीभीत की दिशा और आज के वीडियो में पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ के बीच अमान परिवर्तन के कार्य में जो अब कार्य हमारा बचा है 22 किलोमीटर का, जो कि पीलीभीत मैलानी पैकेज 3 का कार्य है, उसमें अब दिउरी, संदई और बीच में पड़ता है जो माला, ये 3 हॉल्ट रह गए हैं जिन पर अब निर्माण कार्य धीरे धीरे शुरू हो गया है। कार्य अब तेज़ी पकड़ रहा है। तो इसी को आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या ताज़ा स्थिति है पीलीभीत से दिउरी तक, और उसके बाद दिउरी से आगे माला की दिशा में कितना रेल बेड तैयार हो गया है, कहाँ पर पुलियाँ अभी बननी है और कब तक ये कार्य कंप्लीट होगा, इसी को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैसा आप देख सकते हैं, पीलीभीत की दिशा से दिउरी की तरफ मिट्टी पटान का जो काम है वो तेज़ी के साथ अब शुरू हो गया है और रेल बेड बनाने की जो कोशिश हो रही है, सबसे पहले काफ़ी चौड़ा रेल बेड तैयार किया जा रहा है एकदम हाईवे की तरह, क्योंकि जंगल में सामान पहुंचाने के लिए भी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर कोई अप्रोच रोड्स नहीं है और इस कारण से साइट तक जहाँ पर कार्य चल रहा है वहाँ तक कुछ भी मटेरियल अगर पहुँचाना हो सामान तो बहुत दिक्कत आती है, जिसके लिए ये चौड़ा रेल बेड आप देख सकते हैं तैयार किया जा रहा है, ताकि ट्रैक बिछाने के साथ साथ इसी पर साइड से ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए या छोटी ट्रक्स के ज़रिए जो सामान है उसको पहुंचाया जा सके। कंक्रीट के स्लीपर्स हैं जहां बीच बीच में चट्टे लगे हुए हैं, वहां से फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है क्रेन की सहायता से या जेसीबी की सहायता से। तो उसको भी पहुंचाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेल बेड है, अच्छा खासा चौड़ा रेल बेड तैयार किया गया है, जैसे एक हाईवे होता है जंगल के बीच से एकदम आप देख सकते हैं। और काफ़ी वन्य क्षेत्र है यहाँ पर, तो बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर कार्य शुरू हो पाया। एनओसी के चक्कर में ये प्रोजेक्ट काफ़ी लटका रहा। पैकेज 3 में विशेषकर शाहगढ़ से आगे अगर हम बात करें पीलीभीत तक, ये जो सेगमेंट हमारा है जिससे कि पीलीभीत अभी मैलानी से जुड़ नहीं पाया है और जिस कारण से रेलगाड़ियाँ नहीं बढ़ पा रही हैं, उसमें अब कार्य शुरू हुआ है काफ़ी समय बाद। और पूर्व का जब हमने वीडियो किया था दिउरी से, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दिउरी हॉल्ट पर जो प्लेटफॉर्म है उसकी ठोकर का निर्माण चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट का जो बाउंड्री है प्लेटफॉर्म की आएगी, जो ठोकर पूरी बनाई जा रही है सरिया का जाल लगा करके बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जा रही है, वैसे ही संदई में बनेगी और उसी प्रकार से कुछ माला में उसका निर्माण होगा। जैसे आमतौर पर प्लेटफॉर्म्स में सीमेंटेड ठोकर आती है, उसको जोड़ करके फिर काम शुरू होता है मिट्टी भराव का और लेवल ऊपर तक भरते हैं प्लेटफॉर्म की, उसके बाद फ्लोरिंग वगैरह होती है, पत्थर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क तरीके से प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है और सामने आप देख सकते हैं मिट्टी को लेवल करने का काम निरंतर चल रहा है रेल बेड पर, और ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से भी और मिट्टी यहाँ पर ला करके डाली जा रही है पीलीभीत से दिउरी तक। और पीलीभीत से दिउरी तक मुझे लगता है कोई विशेष अड़चन जो है वो नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टिकल ऐसा, क्योंकि इधर काफ़ी हद तक रेल बेड समतल कर लिया गया है, तैयार कर लिया गया है। कार्य बहुत अच्छी गति से चल रहा है और जैसा सूत्र बता रहे हैं और मुझे भी लगता है कि होली की छुट्टियों के बाद मुझे लगता है ट्रैक डालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा पीलीभीत जंक्शन के आउटर से, क्योंकि पहली कोशिश होगी कि पीलीभीत की तरफ से धीरे धीरे ट्रैक बांधते हुए दिउरी और उसके बाद यहाँ से फिर आगे माला की दिशा में धीरे धीरे कार्य बढ़ेगा। और शाहगढ़ की दिशा से भी कार्य चल रहा है। आपने पूर्व का जो हमने वीडियो किया था संदई हॉल्ट का, आपने देखा वहाँ पर भी निर्माण कार्य अब तेज़ी से हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह का निर्माण हो रहा है। हालांकि उसके आगे जहाँ पर ब्रांच नहर आती निगोही वाली, उसके बाद अभी मीटर गेज वहाँ पर डिसमेंटल नहीं हुआ है, क्योंकि आगे वन्य क्षेत्र है। वहाँ से लेकर के जो हमारे दिउरी साइड माला होते हुए आप निकलेंगे बॉर्डर पर जंगल के, उसके अंदर सबसे अधिक समय लगेगा और 1 वर्ष से ऊपर भी लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 1 साल कंपनी जो ये कार्यदायी संस्था यहाँ काम करा रही है, आरवीएनएल के लोगों का भी कहना है कि 1 वर्ष लग जाएगा, क्योंकि अंडर पासेस काफ़ी सारे बनने हैं
माला में जंगल के अंदर जंगली जानवरों के लिए, जैसा कि एनओसी में शर्तें रखी गई हैं उनको फॉलो करना है। तो इस कारण से वहाँ पर डिले होगा, देरी होगी। ये आप देख सकते हैं दिउरी अब हम पहुँच गए हैं। जो ठोकर बनाई जा रही थी प्लेटफॉर्म की बाउंड्री आप एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसके पीछे प्लेटफॉर्म आएगा, इस तरफ ट्रैक आएगा। तो यहाँ तक आप देखिए ये बाउंड्री इसकी प्लेटफॉर्म की तैयार कर ली गई है, जिसमें अब मिट्टी भरने का काम होगा। अब हम प्लेटफॉर्म के अंदर खड़े हैं और लेवल डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी अभी इसमें भरी जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेवल दाहिने हाथ पर ये जो दीवार आप देख रहे हैं सीमेंटेड लंबी सी जा रही है। आगे पेड़ है, उसके पीछे टिकट विंडो जहाँ पर टिकट घर बनाया गया है, दिउरी हॉल्ट का बिल्डिंग, वो तैयार हो गई है। पूर्व में अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, स्लैब डालने का लेबर लगी हुई थी, लेकिन अब वो सारे कार्य यहाँ पर पूरे हो गए हैं। और नज़दीक से हम आपको दिखाते हैं, बीच में एक ये पेड़ आ रहा है, शायद काट दिया जाए बाद में। तो मिट्टी की जो अभी लेवलिंग इसमें होनी है, मिट्टी भराई इस प्लेटफॉर्म पर, वो अभी काफ़ी होगी, उसमें समय लगेगा। अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पर 40-50% के आसपास कार्य हुआ है, क्योंकि एक बाउंड्री प्लेटफॉर्म की तैयार हो गई है, टिकट घर यहाँ पर जो बिल्डिंग होती है स्ट्रक्चर हॉल्ट के हिसाब से वो तैयार हो गया है। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म को बनने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मिट्टी काफ़ी यहाँ पर अभी डाली जाएगी। तो ये अब हम नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं जो टिकट घर है यहाँ का, जिससे कि टिकट बांटे जाएंगे यात्रियों को, वो कितना तैयार हो गया है। बेसिक ढांचा पूरा देखिए खड़ा हो गया है। अब इसमें बाहर पुट्टी लगा करके पेंट वगैरह होगा और इस लेवल तक मिट्टी अभी इसमें भरी जाएगी, ताकि ये प्लेटफॉर्म के लेवल में बिल्डिंग आ जाएगी बिल्कुल। तो वो कार्य शुरू हो गया है मिट्टी भरने का भी यहाँ पर दिउरी में, और अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर आप मान के चलिए कि काफ़ी हद तक दिउरी का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि होली की छुट्टियों के बाद कार्य में तेज़ी आएगी। ये आप देख सकते हैं ढोला खुल गया है धीरे धीरे, और अब जो लकड़ी का काम है, वुड वर्क, वो शुरू होगा। दरवाजे लगेंगे, ग्रिल लगेगी, इसमें खिड़की लगेगी, वो सारी चीज़ें अब शुरू की जाएंगी। और मार्च आने वाला है, जैसा आप देख सकते हैं, फरवरी ख़त्म हो रहा है। तो दिउरी में अभी ये आप प्लेटफॉर्म के अंदर का जो हाल है ये आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की पूरी लेंथ, लंबाई काफ़ी बढ़ाई गई है, ऊंचाई भी ब्रॉड गेज के मानकों के अनुसार हो गई है। इस तरफ से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, आप देखिए छोटी सी टिकट घर की ये बिल्डिंग है, और ये भी बहुत अच्छे से मुझे लगता है जैसे पैकेज 3 में बाकी की हॉल्ट और स्टेशन की बिल्डिंग्स खूबसूरती के साथ सजाई गई है, वन्य जीवों की पेंटिंग्स उन पे उकेरी गई हैं तस्वीरें, तो कुछ उस प्रकार से यहाँ भी खूबसूरती से मुझे लगता है इसको तैयार किया जाएगा। और जो हैंडपम्प है जहाँ लगा हुआ था पुराना, उसी जगह ये हैंडपम्प देखिए आ रहा है। तो पेयजल व्यवस्था वगैरह यहाँ पर हॉल्ट के ऊपर, और कुछ बाद में शेल्टर्स छोटे वाले लग करके बेंचेस डाल दी जाएंगी, जैसा और हॉल्ट पे एक होता है। तो तैयारी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रही है। फ़िलहाल अभी आज लेबर इतनी यहाँ पर नहीं दिख रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिउरी का आएगा। और दिउरी से आगे माला की दिशा में कितना रेल बेड तैयार हुआ है, क्या कुछ काम वहाँ पर चल रहा है, उसको भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। लेकिन इन सब कार्यों में पैकेज 3 के दिखने में तो 22 किलोमीटर है, लेकिन जिस प्रकार से भी पुल और पुलिया और आगे माला के अंदर जो अंडर पासेज हैं विशेषकर, मुझे लगता है कि 18 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि बारिश में 2.5 से 3 महीना यहाँ पे काफ़ी तगड़ी बारिश पड़ती है। तो उस समय वन क्षेत्र के अंदर काम करना बहुत दिक्कत वाला हो जाता है, रास्ते नहीं हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यों को पूरा करते हैं। 1 साल का टारगेट लेकर के ये चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 18 महीने के आसपास लग जाना चाहिए। अब हम आपको लेकर के चलते हैं माला की दिशा में। देखिए काफ़ी सारा जो मटेरियल है, रेता बजरी, जो यहाँ पर रेलबेड में यूज़ हो रहा है, लाल रंग की ये जो मिट्टी है विशेषकर बजरी के साथ सान करके डाली जा रही है, फिर रोलर चलता है उसके ऊपर लेवल करता है। तो बहुत चौड़ा पट्टा, काफ़ी सारा बैलास्ट यहाँ पर देखिए ढेर है, पहुँच चुका है। ये भी धीरे धीरे करके ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाया जा रहा है। और यहाँ से अब आप देखिए दिउरी से आगे हम आपको लेकर के चल रहे हैं माला की दिशा में। ये देखिए बिल्कुल हाईवे जैसी आपको रेलबेड नज़र आ रही होगी, तैयार कर ली गई है जहाँ तक, और जहाँ तक हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि माला अभी जा पाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन दूर से आपको
जो माला का फॉरेस्ट एरिया जहाँ से शुरू होता है, वो जो बाउंड्री है, एक पुलिया अभी बननी बाकी है। उसके बाद रेल बेड वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे मीटर गेज के टाइम था, उधर भी कार्य नहीं शुरू हुआ है। जब पुलिया बन जाएगी, उस छोटे से पुल का निर्माण शुरू होगा, उसके बाद आगे फिर रेल बेड तैयार किया जाएगा। माला की फॉरेस्ट के अंदर फिर धीरे धीरे प्रवेश करेगा वो, तो वो आपको उस पॉइंट से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक पीलीभीत जंक्शन से लगभग रेल बेड का कार्य हम मान के चलते हैं कि 80% कंप्लीट कर लिया गया है। अब 20% में जो छोटे छोटे पुल और पुलिया है और उसको लेवलिंग करने का काम वो चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ तक अप्रैल तक मुझे लगता है रेल बेड तैयार कर लिया जाना चाहिए पूरी तरीके से। ये अब हम उस जगह पहुँच गए, सामने जो है वो माला की दिशा है जहाँ तक रेल बेड तैयार हो गया। उसके आगे अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही मीटर गेज वाला बैलास्ट पड़ा हुआ है और सामने यहाँ पर बीच में नाला जैसा जो आ रहा है, यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण होना है, पुल का माइनर ब्रिज आप कह सकते हैं। ये देखिए बीच में खाई आपको दिख रही है, आगे फिर रेल बेड जा रहा है मीटर गेज का, जहाँ पर भी कार्य होना बाकी है। इधर ये पुराने अवशेष नीचे पड़े हुए हैं, जो मीटर गेज का पुल था वो टूट टाट गया है, सब डिसमेंटल हो गया है, तो वो सब उसका जो बजरी वजरी निकली है सब आसपास पड़ा है। इधर हमारी द्यूरी की दिशा हो जाएगी और यहाँ आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा रेल बेड यहाँ पर आएगा और इधर हमारी हो जाएगी फिर मैलानी की दिशा, माला जंगल की दिशा। और दूर पर जो आपको एक पेड़ों की झुंड दिख रही है छोटे छोटे, यहाँ से दूरी है थोड़ी, तो आगे वहाँ पर फिर वन्य क्षेत्र शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर का और रह गया होगा माला की दिशा में, जहाँ से फिर वो फॉरेस्ट का एरिया प्रॉपर शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक इसी के सिधान में जहाँ पर ये ट्रैक जा रहा है। और दूर पर आपको पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे, वो वहाँ से फिर माला का फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक इस पुलिया के ठीक पहले तक रेल बेड देखिए, पीछे आपको दिख रहा होगा चौड़ा, द्यूरी से यहाँ तक रेल बेड बना करके ये ले आए हैं। और पीलीभीत से यहाँ तक इस पुलिया के पहले तक, यानी माला की हमारे जो जंगल है उसे तकरीबन 1.5 पौने 2 किलोमीटर आप मान लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस 2 किलोमीटर के आसपास, एक अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ नाप पाना तो संभव नहीं है अंदाजे से, यहाँ तक रेल बेड आ गया है। और मुझे लगता है इसको कंप्लीट करके होली के बाद से ट्रैक बिछाने का काम भी लेबर आ जाएगी, वो शुरू हो जाना चाहिए। तो बीच में देख सकते हैं आप काफ़ी यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कीचड़ है, तो उस तरफ जाना संभव नहीं है। दूसरे छोर पर रास्ता इस प्रकार से यहाँ से नहीं है, दलदल टाइप का है आसपास। तो रेल बेड आपने देखा द्यूरी से पहले भी, पीलीभीत से द्यूरी की दिशा में कितना कार्य हुआ है। द्यूरी का अभी फ़िलहाल आजकल लेबर नहीं है इस समय ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि मेन वर्क वहाँ पर जो बिल्डिंग थी छोटी सी वो कंप्लीट हो गई है, प्लेटफॉर्म की ठोकर पूरी तैयार है। अब उसमें मिट्टी को भरने का काम हो रहा है ताकि लेवल तक प्लेटफॉर्म आ जाए। और उसके बाद फिर अब जब रेल बेड समतल होकर तैयार पक्का हो जाएगा, फिर यहाँ पर मार्किंग लगा करके पीलीभीत के आउटर से मुझको लगता है कि फिर ट्रैक बिछाने का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है होली की छुट्टियों के बाद ही ये कार्य शुरू होगा, ऐसा मेरा अपना एक गैस है, अंदाज़ा है। और 12 महीने यानी 1 साल ये कह रहे हैं, लेकिन मैं लगभग तब भी 16-18 महीने मान के चल रहा हूँ कि 1.5 साल का जैसा समय इस 22 किलोमीटर में बिल्कुल लग जाएगा। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये लाइन जुड़ पाती है मैलानी से, पीलीभीत कब जुड़ता है ये तो वक्त बताएगा।